हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है अपना चैनल एस पॉइंट सी ज्ञान पर। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपके पास हमारी वीडियो आती रहे और 10 का आप तैयारी अच्छे से करें। 9 की हैं तो 9 की तैयारी अच्छी से करते रहें। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो चल रहा था। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर तक। कितना नंबर तक हो गया है? 6 नंबर तक। कोई दिक्कत? आज कितना पढ़ना है? 3 का 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। अब गप घर में कर लेना। हीरो सर, गप घर में कर लेना। उसका घर तुम चल जाना। अगर गप करने की जरूरत हो तो उसका घर साइकिल उठाओ, मोटरसाइकिल उठाओ, दे चल। 1 घंटा आराम से बतिया लो और आ जाओ। देखो 7 नंबर क्या बोल रहा है। ए बराबर क्या दिया है? 8। ए एन बराबर क्या दिया हुआ है? 62। और एस एन कितना दिया हुआ है? 210। कितना दिया हुआ? 210। ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? एन और डी क्या ज्ञात करना है? एन बराबर वाट और डी बराबर। देखो एन भी ज्ञात करना है, डी भी ज्ञात करना है। एन भी ज्ञात करना है और डी भी ज्ञात करना है। अब देखते हैं कैसे होगा हल। अच्छा बोलो, ए एन बराबर कितना दिया हुआ? एन बराबर 62 दिया हुआ है ना। और एस एन बराबर कितना दिया हुआ? 210। अच्छा, एस एन का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस ए एन। क्या होता है? ए प्लस ए एन। होता है या ना होता है? हाँ या ना बोलो। होता है कि ना होता है? अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ ए का मान दिया हुआ है जी। कितना दिया हुआ है? ए एन का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 62। अच्छा एस एन का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? जब दिया एस एन दिया है, ये दिया है, ए एन दिया है, तो वहां से क्या निकाल लेंगे? एन। क्या निकाल लेंगे? और जैसे एन निकलेगा वहां से ए एन से क्या निकाल लेंगे? डी। क्या निकाल लेंगे? डी। ठीक ठाक। देखते हैं क्या है। बहुत खुश हो रहा है आज, एक्स्ट्रा खुश है तू। अब तो क्या लिखते हैं? एस एन बराबर कितना दिया हुआ है जी? 210। एस एन बराबर कितना दिया हुआ है? और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2, सॉरी छोटा वाला लेना ना। ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? 210। n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए प्लस ए एन फॉर्मूला हो गया ना। अब ध्यान से देखना जी। अब यहाँ n तो n दिया नहीं है तो n के जगह n रख देंगे और 2 के जगह 2। बोलो a का मान कितना दिया हुआ है? a का मान कितना दिया हुआ है? 8। यहाँ क्या रखेंगे? 8। क्या रख लेंगे? 8। उसके बाद देखो प्लस है, क्या देंगे? प्लस। ए एन का मान कितना है? 62। यहाँ कितना रख देंगे? 62। और बराबर क्या है? 210। अच्छा एक बात बताओ, इधर है भागा में, 2 किधर है? भागा में है ना।
बराबर का उधर जाएगा तो गुना में। अब ये 2 इधर भागा में है, उधर भेज देते हैं तो किस में हो जाएगा? गुना में। इधर क्या बचा? n गुना n इंटू 62 और 8 कितना होगा? जोड़ने के बाद बोलो रे 70 कितना होगा? 70 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? गुना 70 और बराबर इधर क्या आ जाएगा? 210 गुना 2, 210 गुना। अब ये 70 इधर गुना में, इधर आएगा बराबर का उस साइड जाएगा तो भागा में। यानी यहाँ n बराबर क्या बचेगा रे? 210 गुना 2 बट्टे में 70। एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, 7 एका 7 तिया 21। यानी n बराबर हम लोग को क्या देगा? 3 गुना 2, 3 गुना 2। यानी n बराबर क्या आ जाएगा? n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर 6। n बराबर कितना आ गया? 6। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब हम लोग को क्या देखना है? देखो हमको निकालने बोला है क्या? n और d। तो n तो निकल गया, n तो अभी क्या निकालना है? d। क्या निकालना है? d। अब बोलो d निकालने के लिए देखो यहाँ क्या दिया है? ये n कितना दिया है? an बराबर कितना दिया हुआ है? 62। कितना दिया हुआ है? और an का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? an का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an बराबर क्या होगा? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। अब बोलो a की जगह कितना रख दें? a की जगह क्या है? तो a की जगह क्या रखें? 8 प्लस n कितना आया? n की जगह क्या रख दें? -8। और d की जगह क्या रख दें? कुछ नहीं, क्योंकि d निकालने बोल रहा है तो d की जगह क्या रखेंगे? d निकालने बोल रहा है ना, तो d निकालना है। यहाँ तो d ही रह जाएगा जी। इधर क्या बनेगा? 62। अच्छा ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। तो इधर क्या बचा? 6 में 1 गया, 5d बराबर इधर 62 माइनस 8। 62 माइनस 8। अच्छा 62 में 8 गया, कितना बचेगा? 54। कितना बचेगा? 54 बचेगा। 12 में 8 गया 4, ये कितना बचा? 5, 54। तो इधर कितना बचेगा? 5d बराबर 54। 5 इधर गुना में, उधर जाएगा तो भागा में। यानी d बराबर कितना आएगा? 54 बटे में 5। 54 बटे 5। कोई दिक्कत? चौवन बटे 5। ठीक ठाक। अब देखो लिख लेना है। अतः हम लोगों को निकालने क्या क्या बोला है? n बराबर कितना निकला जी? 6। कितना निकला है? 6। n बराबर, और a यहाँ d बोला है, d बराबर 54 बटे 5। ये क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? मिटाने वाला कहाँ रख दिया? आठ नंबर क्या क्वेश्चन बोलता है? बोल रहा है ए n बराबर 4 है। क्या दिया है? दिया है ए n बराबर कितना दिया हुआ है? 4। ए n बराबर कितना दिया हुआ है? 4। d बराबर कितना दिया हुआ है जी? d बराबर 2।
और एस एन बराबर कितना दिया है, एस एन बराबर -14। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन क्या है, एन बराबर क्या आएगा और ए बराबर क्या आएगा। अच्छा ध्यान से इसमें भी देखो, एस एन बराबर -14 दिया हुआ है, एस एन बराबर क्या दिया हुआ है, और एस एन का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं। एस एन का फॉर्मूला है क्या, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ए प्लस, देखो एस एन का मान दिया हुआ है, एस एन का मान दिया हुआ है। यहाँ से देखो एन का भी मान, एन निकालना है क्या, एन और ए क्या निकालना है, एन और ए। तो अब इसमें तो काम नहीं करेगा, इसमें एन भी चाहिए और ए भी चाहिए। हाँ इसमें समीकरण बन जाएगा, इसमें क्या होगा, समीकरण बनेगा। इसमें क्या बन जाएगा, समीकरण। देखो इसमें समीकरण लगाते हैं, हल। बोलो ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, 4। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, 4। तो जैसे ए एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस n -1 इंटू डी बराबर 4। कोई दिक्कत, अच्छा जो मान है उसको हम लोग बैठा लेते हैं। डी के जगह कितना रखा है, 2। कितना रखा है, यानी A1 प्लस n -1 और इंटू में क्या है 2 बराबर क्या 4। अब देखो इसको इससे गुना कर लो, A1 प्लस 2 गुना n करेंगे क्या आएगा 2n, और 2 1 2 करेंगे क्या होगा -2 बराबर में क्या है 4। ठीक है, यहां तक समझे में आया, दिक्कत है, देखो पीछे समझा रहे हैं। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 4, ए एन बराबर कितना दिया है, और हम लोग जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, A1 प्लस n -1 इंटू डी। तो देखो A1 प्लस n -1 इंटू डी, और बराबर में क्या दिया हुआ है 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, A1 का मान निकालना है, A1 का मान दिया है क्या, नहीं। n का मान दिया है क्या, क्योंकि दोनों निकालने बोल रहा है, n और ये दोनों निकालने बोल रहा है, तो दोनों का मान नहीं है। लेकिन हमें d का मान दिया हुआ है, d का मान कितना है 2। कितना दिया हुआ है 2। अब देखो ये प्लस माइनस है, उधर जाएंगे तो प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 2n बराबर, ये प्लस माइनस है उधर जाएगा तो प्लस। अब ये 2n इधर प्लस है, उसको उधर लेके जाए तो माइनस, क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 बराबर 4 और 2 6, और ये वाला प्लस है उधर जाएगा -2n माइनस, इसको एक समीकरण मान लो, समीकरण 1 क्या मान लेंगे, समीकरण 1 क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। कोई दिक्कत। अब देखो Sn बराबर क्या दिया हुआ है, अब क्या निकालना है Sn, तो Sn बराबर कितना दिया हुआ है जी -14। कितना दिया हुआ है -14। कोई दिक्कत। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा होना चाहिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी बराबर -14।
अच्छा ये अच्छा, छोटा फॉर्मूला लगाने से निकलेगा क्या, देख लेते हैं एक बार। अगर छोटा वाला से निकल जाए तो थोड़ा झंझट कम होगा, ठीक है। n/2 इंटू ए प्लस ए एन ना, ए प्लस ए एन, तो n प्लस ए n/2 इंटू ए के जगह ए ही रहेगा, ए एन के जगह कितना आ जाएगा, ए एन कितना है 4, बराबर में क्या आ जाएगा -14, इधर -14 दूना 28 ए एन प्लस 4, छोड़ दो निकालेगा, बड़ा वाला फॉर्मूला सही है। अब देखो ध्यान से, n तो n ही रहेगा क्योंकि n और ये दोनों का मान निकालना है, n और ये दोनों का मान निकालना है, तो n तो n ही रहेगा ना। और ये दो यदि देखो इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, यानी इधर क्या बचा n 2। अच्छा a की जगह हम लोग कुछ रख सकते हैं, देख लो एक बार। हाँ a की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो तो 6 - 2n, क्या लिख सकते हैं 6 - 2n लिख सकते हैं, प्लस n -1 और d के जगह क्या रख सकते हैं 2, क्या रख सकते हैं, बराबर क्या है, तो क्या घट गया रे, क्या है बराबर माइनस, कौन नहीं लिखेंगे, n क्या है 2, क्या है 2 इंटू ये के जगह क्या लिखेंगे 6 - 2n, ठीक है, और फिर क्या है प्लस n -1 और d के जगह क्या रख लेंगे 2, इधर क्या बचेगा बराबर -14 गुना उधर आया, गुना से क्या हो जाएगा, भागा में था ये 2, इधर आया तो गुना में 2। हाँ यहाँ लिख लेना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि हम लोग यहाँ देखो ये का मान जो बैठाए वो कहां से बैठाए हुए हैं, समीकरण 1 से, कहां से बैठाए हुए हैं समीकरण 1 से। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, यहाँ क्या है n, तो क्या आएगा n, देखो इसको इससे गुना करेंगे 6 दूना 12 n, 6 दूना 12 -4n, देखो 2 गुना 2 करेंगे कितना आएगा, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4n, फिर बीच में क्या है प्लस देंगे। अब इधर से देखो 2n, 2 गुना n क्या हो जाएगा, फिर क्या है बीच में -2 और बराबर में क्या है -14 दूना -28, क्या होगा -28। देखो 12 में 2 गया कितना बचा, 12 में 2 गया कितना बचेगा 10, यानी n इंटू 10 क्या 10, और देखो -4n में 2 को n गया, -4n में कितने n गए 2 को n, कितना n बचा है -2n, और बराबर में क्या है -28, कोई दिक्कत। अब इसको इससे गुना करते, 10 गुना n करेंगे क्या होगा 10n, -2 गुना n को फिर n से गुना करेंगे क्या होगा, तो ध्यान देना 2 गुना n और फिर गुना में n, तो n क्या गए तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर बराबर -28। अच्छा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन कर ले, 2 को कॉमन कर लेते हैं। अच्छा -2 को कॉमन कर लेते हैं, किसको कॉमन कर लेते हैं -2 को, 2 का क्या बार पढ़ेंगे 10 आएगा, कॉमन करने सबको आता है, कितना 5। अच्छा n यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन n ठीक है n नहीं निकालना,
दो निकाल लिए तो 5n। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जैसे ही माइनस को कॉमन करेंगे, किसको कॉमन करेंगे, माइनस को, तो माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा और प्लस वाला किस में बदल आएगा, माइनस में। जैसे ही हम लोग माइनस को कॉमन किए, जैसे ही माइनस को बाहर निकालेंगे तो जो माइनस वाला है वो किस में बदल जाएगा, और जो प्लस वाला है वो किस में बदल जाएगा, माइनस में। अब ध्यान से देखो, ये 10 था प्लस में, लेकिन ये 5 बचा, लेकिन किस में बचेगा, जो प्लस था वो किस में बदल गया, और जो माइनस है, ध्यान दो, ये माइनस था, ये किस में बदल गया, n स्क्वायर बराबर इधर क्या है, -28। n कॉमन करेंगे फिर इधर कटेगा नहीं, फिर फायदा क्या हुआ कॉमन करके। अब देखो ये -2 है, इधर उठा के ले आए हैं, ये गुना में अदला बदली करके गुणनखंड कर देते, हम गुणनखंड करेंगे। देखो पर ये माइनस है, इधर है गुना में -2, इधर लाएंगे तो भागा में -2, गुणनखंड करके तो निकालना ही पड़ेगा। बिना गप का जिंदगी। अब ध्यान से देखना, इस 2 को हम उधर लेके चलते हैं, इधर गुना में है, उधर चल जाएगा तो भागा में। अच्छा, -5n प्लस, अच्छा इसको सजा के लिख लें, पहले n स्क्वायर -5n, ठीक है। अब ये उधर चल जाएगा तो क्या बचेगा, -28 को किससे भाग करेंगे, 2 से, वो भी किससे, -2 से, तो माइनस से माइनस खल्ला, 2 एका 2, 2 एका 2, 14 दूना आणि n -5 n स्क्वायर -5n बराबर, इधर क्या बचा, 14, उधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, यानी n स्क्वायर -5n, और इधर प्लस है, इधर आएगा तो -14 बराबर 14 बराबर। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड। 7 और 2 से हो जाएगा, देख लेते हैं। n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 बराबर। अच्छा ये कैसे हो गया, देखो बीच वाले को इस स्थिति में तोड़ना है ना, कि तोड़ना है कि जोड़े या घटावे, जोड़े या बीच में क्या है, -5 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए। अच्छा -7 में 2 को भेज दो, कितना बचेगा, क्या आया कि नहीं आया, -5। हमेशा याद रखना, गुणनखंड में ये जो बीच में होता है ना, यही टूटता है, यही क्या होता है, टूटता है, और टूटने के बाद ये इसको जोड़ने या घटाने पे ये आना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद ये, और लास्ट में क्या है, 14, कितना है, -14, तो -14 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है इसीलिए ना, तो ये दोनों गुना होता है। अब देखो 7 दूना, ये देखो माइनस गुना प्लस, तो क्या होगा, -14 आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो कॉमन करते हैं, यहाँ n है, यहाँ n है, n कॉमन कर लें तो क्या बचा, यहाँ n -7, क्या बचा, यहाँ 2 है, n है, लेकिन यहाँ 14 है, n है क्या, n नहीं है तो n कॉमन आएगा। कॉमन मतलब क्या होता है, दोनों में होना चाहिए, कॉमन मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ n है, यहाँ n है, दोनों में है, तो वो तो आएगा नहीं। यहाँ देखो n यहाँ भी था, n यहाँ भी था, इसीलिए n बाहर आ गया, यानी कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन। अब देखो यहाँ से 2 जैसे ही कॉमन करेंगे तो 2 था, 2 बाहर ले आए, क्या बचा, n, क्या बचा, माइनस। अब यहाँ 14 है, 14 में 2 बाहर ले आए तो कितना बचा, 12, नहीं वैसे नहीं, तुक्का पढ़ो कि 14 क्या बार में आएगा, 7 बार में, यानी कितना बचा यहाँ, 7, कितना बचा, और बराबर में क्या बचा। अच्छा दोनों सेम आया,
क्या क्या सेम आया है? n -7 और ये को क्या आया है? n + 2 बराबर में क्या है? 0। इसको 2 भाग में बांट दो। n -7 बराबर 0, n + 2 बराबर माइनस है उधर जाएगा 7 हो जाएगा, और ये प्लस है उधर जाएगा -2। अच्छा, n कभी भी संख्या गिनती जो था वो माइनस में निकलता कि -5 रोटी खा लिए, -10 रोटी खा लिए, -10 किलोमीटर चल लिए, नहीं तो ये माइनस वाला नॉट पॉसिबल। हाँ, हिंदी में ना, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो n हम लोग को कितना निकल गया? हम लोग को निकालने क्या बोला था जी? ए और n तो निकल गया, बचा ये, छापो, ये भी निकालते। चलो जल्दी करो, देरी तनको देरी नहीं होना चाहिए। अरे उल्टा मिटा दिया। अच्छा, इधर छाप लिया था ना, कोई दिक्कत नहीं। बाद में मिटा लेंगे, पहले से। अब हमें निकालना है n बराबर, हमने निकाल लिया ना, n बराबर क्या आया? 7। n बराबर क्या आया? 7। अब हमें निकालना क्या है? ये क्या निकालना है? हमें निकालना था ये, क्या निकालना है? ये। अब ध्यान से देखो, n का मान 7 आया, इसको समीकरण कहाँ पे रखते हैं? 1 में। n का मान समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 क्या है? n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या जी? a1 बराबर क्या है? 6 - 2n, 6 माइनस, तो a1 बराबर देखो, n बराबर कितना निकला हुआ है? 7। a1 बराबर कितना, n बराबर कितना निकला हुआ है? तो n के जगह किसका मान बैठा देंगे? 2, और n के जगह यहाँ क्या लिखे बोलो? n बराबर कितना निकला है? तो n के जगह क्या रख लें? 7। यानी a1 बराबर 6 - 7 दूना 14, तो a1 बराबर कितना आएगा? -8, -8। अतः n बराबर कितना दिया है? n बराबर कितना आया? 7, और a बराबर कितना आया? -8 इक्वल आंसर। ये क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? यहां तक में दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखना है, 7 नंबर हो गया। अब क्या नंबर है ये? 8 नंबर ना। चलो 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर तो हो गया, 9 नंबर होना चाहिए। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर। कितना नंबर? 9 नंबर। 9 नंबर में बोल रहा है a बराबर 3 है। a बराबर कितना है? 3 दिया है, दिया है। a बराबर कितना दिया है? 3। n बराबर कितना दिया है? 8। a बराबर 3, n बराबर 8, और s बराबर 192। s बराबर 192। निकालना क्या है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? d बराबर, क्या ज्ञात करना है? d का वैल्यू कितना आएगा? d का वैल्यू कितना आएगा? अब लिखना है हल। अब देखो,
एस एन, यहाँ एन है, एस है, मतलब एस एन है, क्या है, एस एन बराबर कितना दिया हुआ है, 192। यानी लिख सकते हैं एस एन बराबर कितना दिया है, 192। एस एन बराबर कितना दिया हुआ है, 100। और एस एन का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, इसमें छोटा वाला फॉर्मूला नहीं, बड़ा वाला चाहिए। बड़ा वाला, छोटा वाला उसी में लेना है जिसमें क्या ए एन दिया रहे, क्या दिया रहे, ए एन। तो बोलो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा जी, एन बटे 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। कोई दिक्कत है? अच्छा, एन के जगह कितना दिया हुआ है, हाँ, एन के जगह 7 खोज रही, यहाँ देखो एन कितना है, 8 बटे में 2, 2 ये के जगह कितना है, ये की जगह कितना है, 3 प्लस एन क्या है, 8 माइनस 1, और डी क्या है, डी तो निकालना है ना जी, डी क्या करना है, निकालना है। यानी डी के जगह क्या रखेंगे, डी बराबर कितना है, 192। 2 एका 2 चौके 8, 2 एका 2, 2 चौके 8। यहाँ क्या है, 4 3 गुना 6 प्लस 8 में 1 गया, और फिर डी बराबर 104। इधर है गुना में, उधर भेजेंगे तो 4 इधर है गुना में, उधर भेजेंगे तो भागा में। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 6 प्लस 7D, 7D बराबर 192। 100। अब ध्यान से देखो, गुना में उधर जाएगा तो भागा में। क्या 4 से कटेगा, 4 चरे 16, 4 चरे 16। देखो 4 चरे 16, बचा कितना, 3। कितना बचा, 3। अब 3 जो बचा ना, इसमें सटा दो, 3 सटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 है उसमें 3 सटा देंगे, कितना हो जाएगा, 32। यहाँ 3 सटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब 4 8 32। यानी 4 से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 48 बार में। कितना बार में, 48 बार में। यानी 6 प्लस 7D बराबर यहाँ क्या आ गया, 48। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखो जी, ये प्लस है उधर जाएगा, प्लस है उधर जाएगा। इसे देखो, ये लगा पहली बार दे, 2 महीना पूरा अपसेट रही है, 3 महीने, और ये 2 महीना कर लेती, दिसंबर तक में आती, डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाती। मैथ का यही नियम है, 1-2 क्लास अपसेट का नेशन देखेगा ना, लगेगा पहली बार जिंदगी में इसको देख रहा। अब प्लस है उधर जाएगा, इतना समझ आता है वो प्लस माइनस कहा क्या कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एन क्या है, डी क्या है, पते नहीं चलता होगा क्या। अब देखो प्लस है उधर चल जाएगा, तो इधर क्या बचेगा जी, 7D इक्वल टू 48 माइनस 6। कितना बचेगा, 42। 7D इक्वल टू 42, 7D बराबर 42। अच्छा कटा दे, 7 एका 7, 7 छके, यानी D बराबर कितना आ गया, 6। अतः D बराबर कितना आ गया, 6। ये क्या हो गया, आंसर। ये क्या को हमें निकालना बोला था, D निकल गया। कोई दिक्कत है? बढ़िया बात है। क्या ये कहाँ बोला इसमें, केवल D बोला है, नीचे वाले में सिर्फ ये बोला।
10 नंबर। अब कितना नंबर है? 10 नंबर। एक 10 नंबर। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है? L बराबर 28। क्या दिया हुआ है? दिया है L बराबर कितना है? और क्या दिया हुआ है जी? S बराबर 144। S बराबर कितना है? 100। और इसमें दिया है कुल पद। क्या दिया हुआ है? कुल पद 9 है, यानी N 9 है। N कितना है? 9। N कितना है? हमें ज्ञात क्या करना है? ये क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है। क्या ये बराबर A बराबर हो? अच्छा बोलो, एस एन बराबर कितना दिया हुआ है? 144। एस एन बराबर कितना दिया हुआ है? एस एन की जगह कितना रख लेंगे? एस 9 बराबर, सॉरी, फार्मूला बैठा लो इसमें। एस एन का फार्मूला बैठा लो, क्या हो जाएगा? एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 144। 100। अच्छा, एन की जगह कितना रख लेंगे? एन की जगह यहाँ नर है 9। कितना हो बोली होगी, हमको नहीं सुनाई पड़ा बेहर। एन की जगह क्या होगा? 9 और बटे में 2 और फिर 2। ये की जगह क्या रख लेंगे? अरे गड़बड़ हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे देखो L दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एन नहीं, L। क्या दिया हुआ है? L। L मतलब होता है AN। L को हम लोग क्या बोलते हैं? AN। यानी जब AN दिया रहे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? बड़ा वाला या छोटा वाला? छोटा वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से N बटे 2 इंटू A प्लस AN। A प्लस बराबर 144। N के जगह 9 बटे 2, A के जगह ये तो निकालना है ना, प्लस AN कितना दिया हुआ है? अच्छा, यहाँ L दे दें? अरे चलेगा ना। यहाँ से क्या दे देते हैं? 28 बराबर 144। अब अगर यहाँ हम ये एन भी दे तो चलेगा, एल कोई मतलब नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अगर यहाँ क्वेश्चन में एल दिया तो हम भी एल दे दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 इधर है भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, और इधर 9 है गुना में, उधर जाएगा तो भागा में। इधर क्या बचेगा? A1 प्लस 28 बराबर 144 गुना 2 बटे 9। अच्छा, 9 का क्या बार पढ़ेंगे? 144 आ जाएगा। पढ़ो तो, 16 एका 16 नमे 44, 144। यानी 9 का 16 बार पढ़ो। 9 का क्या बार पढ़ो तो कितना आ जाएगा? 16 दुना 16 दुना 32, 16 दुना 48, 16 दुना 32। अब ये प्लस 28 बराबर 16 दुना 32। 28 प्लस है, उधर जाएगा माइनस, यानी ये बराबर 32 माइनस 28, यानी ये बराबर कितना? मेरे ख्याल से 4 बचना चाहिए। आ गया, अतः ये बराबर 4। इसको लिख लो कौन सा आंसर? छापने वाला भी और बताएं। 10 को और आगे क्वेश्चन क्या हो गया? चलो इसको छापो, तब बताते हैं। छापो इसको, छापो।